एहसन मेहंदी साहब फरमाइएगा कि एक तरफ निगरान वज़ीर ख़ज़ाना कहती हैं कि IMF के प्रोग्राम के लिए अवाम पर मज़ीद कोई बोझ नहीं डाला जाएगा। दूसरी जानिब एनर्जी कॉस्ट की बात की आपने, गैस गैस की प्राइसेस की भी बात की और सारी सूरत हाल आपके सामने है। तो यहाँ पे ये कहा जाता है मुल्क भर के लिए बिजली जो है 1.70 रुपये फ़ी यूनिट तक महंगी करने का इम्कान है। तो क्या ये भी IMF की वजह से नहीं है, ये सारी कीमतों जो बढ़ती चली जा रही हैं और महंगाई में रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला जा रहा है? जी, मैं ये समझता हूँ कि आईएमएफ की जो जो मुआरख़ात हैं इस वक़्त जो हम टर्म्स एंड कंडीशंस को डील कर रहे हैं वो मैं ये समझता हूँ कि वो ऐसे टर्म्स हैं जो एक लेंडर जो है वो टर्म्स देता है हमें और आई थिंक कि उसको हमें जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर जो है वो हमारी करेक्शन भी है, कुछ हुँ। इकोनॉमिक जो सिचुएशन हमने डेवलप की है, ज़्यादा लोन लेकर वो ज़ाहिर है लोकल लेवल पर भी हमने लोन लिए हैं, कुछ इंटरनेशनल लेवल पर भी लोन लिए हैं, तो उसको उसको जो है उसको सेटल करने के लिए हमें लेंडर की टर्म्स जो हैं वो जिस तरह से मैंने कहा कि जो बैंकिंग निज़ाम के अंदर उन्होंने टैक्सेशन अब बढ़ा दिया है या इंडिविजुअल पे टैक्सेशन बढ़ा दी है या आम आदमी पे टैक्सेशन बढ़ा दी है, तो आई थिंक ये एक एक करेक्शन प्रोसेस है जो कि उनकी तरफ से सजेस्ट हुआ है अगर हमने मिसयूज़ ऑफ रिसोर्सेज़ किया है या फिर लेंडर को अपने पैसे वापस चाहिए तो उस सूरत के अंदर उसने एक लेवी जो है वो हम पे डाली हुई है। तो गिवन दिस सिचुएशन हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ज़ाहिर है एक हमारे पास कोई इसका कोई चारा भी नहीं है। अगर हम इकोनॉमिक हमारी सिचुएशन देखें, तो वहाँ पर हमारे जो दीगर लेंडर्स हैं, जो हमें क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये उनकी भी वही रिक्वायरमेंट है कि आईएमएफ अगर जो भी करेक्शन के हमें ऑप्शंस देती है हुँ। तो वो हमें जो है उसको एक्सेप्ट करना है ताकि हमें आगे जाकर जो कुछ इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी है मुल्क के अंदर, एफडीआईज़ भी अट्रैक्ट करनी है, एसआईएफसी की मद के अंदर इन्वेस्टमेंट लानी है। तो वो सारे लेंडर्स जो हैं वो इस बात पर तुले हुए हैं कि वो हम आईएमएफ की जो टर्म्स हैं उसको एक्सेप्ट करें और आई थिंक कि उसकी एक्सेप्टेंस का मतलब है कि हम करेक्शन के लिए तैयार हैं और करेक्शन का मतलब ये है कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इवेंचुअली हमारे पास रिसीव होगी अगर हम शॉर्ट टर्म के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट्स को जो है मीट करते हैं जिसके अंदर डिवैल्यूएशन एक मेजर मोड है, इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ाना इन्फ्लेशन के साथ वो भी एक मोड है कि इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको खराब कर रही है। तो आई थिंक कि इसका लॉन्गर टर्म अगर आप एस्पेक्ट देखें तो इवन स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट्स हैं वो इंडिकेट करती हैं कि इन्फ्लेशन नेक्स्ट ईयर जो है होपफुली 5 से 7% तक हो जाएगी और उसकी वजह यही है कि हमने इंटरेस्ट रेट को जो है बढ़ाया है और इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्ट करने के जो है वो फैसले किए हैं। तो आई थिंक कि इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, इसको जो है वो हमें गोइंग फॉरवर्ड जो है इसके अंदर इसको इसको फॉलो करते हुए नए जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं, फंडामेंटल जो हैं हमारे इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की, आई थिंक कि उसकी तरफ जो है अगर हम तवज्जो दें तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है दोबारा से वो हायर साइड पर जाएगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा और जाकर जो है वो हम एक सिचुएशन के अंदर आएँगे जहाँ हमारा एक्सटर्नल डेफिसिट या एक्सटर्नल जो हमें इस वक़्त सिचुएशन डेवलप हो रही है, उसके अंदर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व बढ़ सकेंगे और एफडीआई आ सकेगी। तो अगर हमने इसको फॉलो नहीं किया फॉर एग्ज़ाम्पल तो वो हुँ। हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन जो है डिटेरियोरेट होगी और उससे हम ज़ाहिर इकोनॉमिक सिचुएशन हाथ से निकलेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे पहले जो पाकिस्तान के जो एक्सपेंसेस हैं या पाकिस्तान के जो फिस्कल डेफिसिट है हुँ। ये एक नॉर्म है 7% तक अब है या 10% तक भी हो गया था। तो ये सारी दुनिया का इस वक़्त इश्यू है, यूएस के अंदर भी शट डाउन हो रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर जो है इकोनॉमिक सिचुएशंस के अंदर जो है वो जो है वो उसकी पेस आउट हो जाती है, कोविड के अंदर भी हो गई थी। लेकिन ज़ाहिर है अभी हमें इस वक़्त देखना है कि हमें करेक्शन मोड की तरफ जाना है, जो हमारे इकोनॉमिक सेक्टर जहाँ पर चल रहा है यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर अच्छा चल रहा है, फिर हम देख रहे हैं कि हमारी ऑयल पेट्रोलियम कंपनीज़ बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रही हैं। तो आई थिंक कि उसको वो एक हमारा एसेट है, उसको हमें यूटिलाइज़ करना है, बट द सेम टाइम हमारी जो लेंडर की जो कंडीशंस हैं, उसको अगर हम मीट करते हैं तो हमारी जो लोन लेने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है तो ज़ाहिर है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है दोबारा से उस पेस पर आएगा। तो हमें इसको जो है नेगेटिव नहीं लेना चाहिए।